बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। हज़रत हाजरा और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़या के बाद बैतुल्लाह के पास सबसे पहले आबाद होने वाले कबीला बनु जरहम की बेइतदालियाँ जब हद से बढ़ गई और मक्का आने वाले हाजियों पर उनकी ज़्यादतियों में बहुत इजाफा हो गया, तो अल्लाह ताला ने उनसे इक़्तिदार छीनने और उन्हें मक्का से निकालने के असबाब मुहैया कर दिए। उनके आखिरी सरदार अम्र बिन हारिस जरहमी ने काबे के नफीस और कीमती तहाइफ और रुकने जमानी का पत्थर चाहे जमजम में फेंक दिए। चाहे जमजम को तोड़ फोड़ कर इस तरह भरा कि उसका निशान ही मिटा दिया। वो खुद बयाबान की तरफ भाग गया। इस सानहे को मुद्दतें गुजर गई। अब जमजम और उसका मोहल्ले वकूल लोगों के ज़हनों तक से महव हो गया था। आखिर अल्लाह ने इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक अजीम इंसान को चाहे जमजम को दोबारा खोदने का जिम्मा सौंप दिया। इस लिहाज से चाहे जमजम पर सबसे ज्यादा हक भी उसी का था। हजरत अली अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को ख्वाब के जरिए उस जगह को खोदने का हुक्म दिया गया जहाँ चाहे जमजम मौजूद था। उस जगह की इलामात और निशानात भी ख्वाब ही में जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को बताए गए। इस वाक़या की तफसील हजरत अब्दुल मुत्तलिब इस तरह बयान करते हैं। एक बार मैं हतीम में सो रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि एक शख्स मुझसे कह रहा है कि बर्रा खोदो। मैंने दरियाफ्त किया बर्रा क्या है। उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया और चला गया। अगले रोज मैं फिर उसी जगह जाकर सो गया। मैंने फिर ख्वाब में देखा कि वही शख्स मुझसे कह रहा है मजनूना खोदो। मैंने दरियाफ्त किया मजनूना क्या है। वो शख्स जवाब दिए बगैर चला गया। तीसरे रोज फिर उसने मुझे ख्वाब में कहा तैयबा खोदो। मैंने पूछा तैयबा क्या है। वो शख्स फिर चला गया। चौथे रोज फिर वो शख्स ख्वाब में आकर कहने लगा जमजम खोदो। मैंने कहा जमजम क्या है। इस बार उसने तफसील से जवाब दिया जमजम वो कुआं है जो हजरत इस्माइल की एड़ी की बरकत से जारी हुआ था। जमजम वो है जिसका पानी न कभी खत्म होगा न कभी कम होगा और वो हाजियों की बहुत बड़ी तादाद को सैराब करेगा। फिर उस शख्स ने कुएं वाली जगह के कुछ निशानात और इलामात बताई कि गोबर और खून के दरमियान चूंटियों का एक बिल होगा जहाँ सफेद परों वाला एक कौवा चोंच मार रहा होगा। ये जगह दो बुतों असाफ और नाइला के दरमियान में होगी। इस तरह बार बार देखने और निशानात उजागर होने से अब्दुल मुत्तलिब को यकीन हो गया कि यह ख्वाब सच्चा है। ये वाक़या रसूल अल्लाह के वालिद जनाबे अब्दुल्ला की पैदाइश से भी पहले पेश आया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को अपना ख्वाब सुनाया और कहा मेरा इरादा उस जगह को खोद कर जमजम तलाश करने का है। कुरैश ने मुखालफत की मगर अब्दुल मुत्तलिब ने मुखालफत की कोई परवाह न की। वो अपने बेटे हारिस के साथ उस जगह पहुंच गए और बताए गए निशान के मुताबिक वो जगह खोदनी शुरू कर दी। अब्दुल मुत्तलिब खोदते जाते थे और हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब मट्टी उठा उठा कर फेंकते जाते थे। जिन दिनों बाप और बेटा कुआं खोद रहे थे तो उस मौका पर कुरैश मुसलसल पास खड़े होकर उनका मजाक उड़ाते रहे। आखिरकार 3 रोज की खुदाई के बाद चाहे जमजम के कुछ आसार नजर आए तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने खुशी से नारा लगाया यही है मेरे दादा इस्माइल का कुआं, यही है जिसे खोदने और जारी करने का मुझे ख्वाब में हुक्म दिया गया था। जब कुरैश को पता चला कि अब्दुल मुत्तलिब अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं और उनको कुएं की खुदाई में कुछ नवादरात भी मिले हैं तो सब ने महसूस किया कि हमें अब्दुल मुत्तलिब का साथ देना चाहिए था ताकि हम भी नवादरात में हिस्सादार होते। इब्ने हशाम के मुताबिक जमजम की खुदाई के वक्त सोने के 2 हिरन, कुछ तलवारें और जिरहें मिली थी। ये देखकर कुरैश ने कहा ए अब्दुल मुत्तलिब इन चीजों पर हमारा भी हक है क्योंकि हम भी औलादे इस्माइल हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने उनका हक तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा अगर
تم حصہ لینے پر بضد ہو تو آؤ فال کے تیر نکلوائیں، جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔ قریش نے اس بات کو تسلیم کیا اور جب تیر پھینکے گئے تو فیصلہ عبد المطلب کے حق میں نکلا۔ عبد المطلب نے ان تلواروں اور سونے کے 2 ہرنوں کو پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے مرصع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے مزین کیا گیا۔ قریش مسلسل عبد المطلب سے زمزم کے حقوق مانگتے رہے۔ آپ نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے ہی لیے حاصل کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ آخرکار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد وزیم کی ایک کاہنہ عذرا سے کروایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔ عبد المطلب کے ساتھی اور قریش کے دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان پہنچا تو عبد المطلب کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ آپ نے قریش سے پانی طلب کیا مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ جب صحرا کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، اے سردار، ہمیں تو اپنی یقینی موت نظر آ رہی ہے۔ موجودہ اضطراب انگیز حالت میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے، اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں اور پانی کی تلاش جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنی سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ انہوں نے قریش سے کہا کہ وہ بھی پانی لے سکتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے یہ معجزہ دیکھ کر قریش کہنے لگے، اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو گیا ہے، اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تم سے زمزم کے بارے میں بھی نہیں جھگڑیں گے۔ ہم نے جان لیا کہ زمزم پر تمہارا ہی حق مسلم ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو کعبۃ اللہ کی زیارت سے مشرف کرے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔